नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास के लेक्चर में आपका स्वागत है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले 3 लेक्चर्स मैं इस पे डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पर ये सारे पॉइंट्स टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए वो है दयानंद सरस्वती और आर्य समाज जो हैं उनका महत्व, रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हैं दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दयानंद जो सरस्वती हैं उनका जो मूल नाम था वो शंकर था। ये एक सन्यासी थे। ये गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इनके जो गुरु थे वो स्वामी विजयानंद थे। इनसे ये मथुरा में मिलते हैं और इनसे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर इनसे दीक्षा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन, मथुरा में वेदों का अध्ययन करते हैं। फिर वेदों का अध्ययन करके ये वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं और वेद जो हैं इनके लिए ये कहते हैं कि वेद अनंत ज्ञान का भंडार है और ब्रह्मचर्य के आदर्शों को अपनाना चाहिए। मतलब वेदों को अपनाओ क्योंकि उनमें असीमित ज्ञान है, वही सत्य है, परम सत्य वही है। तो उनको वो क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य के आदर्शों का पालन करते हुए उनका प्रसारित करने का कहते हैं। वेदों की ओर लौटो का ये मंत्र देते हैं कि हमें अपने वेदों की तरफ लौटना चाहिए। उस समय काल में कई ऐसी समस्याएं आ रही थी, कई अपने धर्म के प्रति उदासीनता और ये सब जो चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए वो कह रहे थे कि आपको वेदों की तरफ लौटना चाहिए। असली धर्म वो है जो ब्राह्मणिज्म में है, जिसमें आपके कर्म कांड ज़्यादा हैं, उनसे बढ़कर आपको वेदों की तरफ लौटना चाहिए क्योंकि वही प्योर हिंदू धर्म या हम कहें सनातन धर्म है। ये अंतिम सत्य वेदों को बताते हैं। फिर आते हैं इनके कुछ रचनाएं, वेदवास्य भूमिका, वेदवास और सत्यार्थ प्रकाश। ये इनकी रचनाएं हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ये क्या, वेद संबंधी दार्शनिक और धार्मिक विचार इनके संग्रहित हैं। मूर्ति पूजा अनुष्ठान, पुजारी एवं तात्कालिक समाज में जो प्रचलित जाति प्रथा का ये विरोध करते हैं। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं आर्य समाजी, ठीक है, अनुष्ठानों के खिलाफ रहते हैं। बाल विवाह का ये विरोध करते हैं और विवाह विवाह का ये समर्थन करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पश्चिम विज्ञान की जो है शिक्षा को प्रोत्साहित किया कि पश्चिमी जो विज्ञान है उसको भी हमें अपने क्या है शिक्षाओं में लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारे तर्कशीलता और विवेक बुद्धि का विकास होता है। उन्होंने अन्य धर्मों में परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। आपने आजकल सुना होगा घर वापसी। ये जो घर वापसी वाला है तो ये उस समय काल में ही दयानंद सरस्वती चला रहे थे, जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। ज़्यादातर जो संत महात्मा आपको कहते दिखेंगे घर वापसी आजकल, तो ये उसी से रिलेट मतलब आप कर सकते हैं कि इसी प्रकार का ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई और यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था। क्या था, हिंदुओं के सुधार के लिए, हिंदुओं में प्रोग्रेसिव थॉट्स लाने के लिए ये कार्य कर रहे थे। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में सुधार कार्यों के कारण इनको उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब ये मार्टिन लूथर कहा जाता है, लेकिन ये मार्टिन लूथर कौन है, तो ये जर्मन क्या है, दार्शनिक हैं, या हम इनको संत भी बोल सकते हैं ईसाई धर्म के। तो इन्होंने क्या, प्रोटेस्टेंट जो धर्म है आपने सुना हो, उसको इन्होंने प्रारंभ किया था। ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो चलते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को लाए थे। कुछ ईसाई धर्म में कुछ क्या है समस्याएं थी, जैसे बैप्टिज्म था, उसमें एक आपका दंड मोचन का था। जैसे क्या होता था कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है या कुछ भी कर्म कर रहा है तो वो जाके चर्च में अपनी गलती माने, अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और उसके लिए क्या करते थे, वो चर्च में कुछ पैसे या कुछ दान या ऐसे कुछ लेके और उसको पापों से मुक्त कर देते थे। ये एक तरह से क्या है, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, या उस तरह कहें कि धर्म का जो है भ्रष्ट हो रहा था। इस वजह से उन्होंने इसको रोकने के लिए और इसमें सुधार करने के लिए प्रयास किए मार्टिन लूथर ने, और इसलिए उसी से जो है एक नया धर्म उपजा, प्रोटेस्टेंट धर्म उन्होंने वहाँ से निकला, जिसमें क्या था,
जिसमें रिजिड नहीं था, नियमों में सरलता थी, चीज़ों को सरल किया गया था कि कोई भी अगर ईसाई धर्म को अपनाने वाला है तो वो अगर संत बन रहा है तो वो शादी भी कर सकता है, क्योंकि ईसाई धर्म में कैथोलिक वाले जो हैं वो शादी नहीं करते हैं, जो चर्च में कार्य करते हैं संत। तो इस तरह के कुछ इसमें सुधार किए थे इन्होंने, तो इनको हम धर्म सुधारक कह सकते हैं, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर। तो हमारे यहाँ मार्टिन लूथर किसको माना जाता है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का अगर हम देखें, आर्य समाज जो संगठन है वो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों के लिए क्या है, लोकप्रिय स्कूलों के नेटवर्क के लिए इन्होंने ये पूरे भारत में फैलाए। एंग्लो इनके आर्य समाज के मंदिर भी होते हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं। आर्य समाज की शादियों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या है, पूरे भारत में इनके मंदिर फैले हुए हैं और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों के नाम से एक उनका नेटवर्क भी है। 1890 में स्त्री शिक्षा के लिए सर्वप्रथम जालंधर में इन्होंने आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की। महत्वपूर्ण इनके जो अनुयायी थे उनमें हमें लाला लाजपत राय हैं, लाला हंसराज हैं और स्वामी श्रद्धानंद हैं। स्वामी श्रद्धानंद जो है गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय खोलते हैं हरिद्वार में, और ये इसका कार्य क्या था, छात्रों को वैदिक ग्रंथों की शिक्षा प्रदान करना, वो भी वैदिक परंपरा के अनुसार। जो वैदिक परंपराएं होती हैं उस तरीके से शिक्षा आपको दी जाएगी वैदिक ग्रंथों की। आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत देखें तो ये कहते हैं कि ईश्वर ही सर्वसत्य है, सर्वव्याप्त है, पवित्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। सृष्टि का कारण भी वही है, केवल उसी की पूजा होनी चाहिए और किसी की नहीं, सिर्फ ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। वेद ही सच्चे ज्ञान ग्रंथ हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, वेदों को पढ़ना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने और सत्य को त्यागने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। उचित अनुचित के विचार के बाद ही कार्य करना चाहिए, पहले कार्य करने से पहले विचार लो कि ये उचित है कि नहीं, मानवीय मूल्यों पर खरा है कि नहीं। मनुष्य मात्र को शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है, मूर्ति पूजा इन निषेध है आर्य समाज में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आर्य समाज के जब मैं मंदिर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है उनके जो सिद्धांत है उन पर जो चले उस तरीके के मंदिर उनके थे। फिर आते हैं हम आर्य समाज के कुछ और सिद्धांतों में। प्रत्येक के प्रति न्याय, प्रेम और उसकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान की ज्योति फैलाकर अंधकार को दूर करना चाहिए। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट ना होकर दूसरों की उन्नति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। समाज के कल्याण और समाज की उन्नति के लिए अपने मत और व्यक्तिगत बातों को त्याग देना चाहिए। जब समाज की बात आती है तो हमें अपने व्यक्तिगत विचार ना लाके दूसरों के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के भले के लिए सोचना चाहिए। आर्य समाज का जो आदर्श वाक्य है वो है कन्वंतो विस्मार्यम। इसका मतलब क्या है, विश्व को आर्य बनाते चलो। विश्व को आर्य बनाओ मतलब आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उनको फैलाओ, प्रचारित करो, उन पर चलने के लिए लोगों को जागरूक करो और अनुयायी बनाओ आर्य समाज के। अब आते हैं हमारे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यवादी और योगी थे और इन्होंने त्याग, ध्यान और भक्ति की पारंपरिक तरीके से क्या धार्मिक मोक्ष प्राप्ति करने का पथ खोजा कि आप त्याग से, ध्यान से और भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं। सभी धर्मों को मौलिक एकता को उन्होंने मान्यता दी कि भाई सभी धर्म जो हैं, ईसाई है, आपका इस्लाम है, हिंदू हैं, सभी क्या है एक होके एक मौलिक उनमें एकता है। सबके क्या है विचार जो हैं वो कहाँ हैं, ईश्वर और मुक्ति प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो कई मार्ग हो सकते हैं, ये सभी धर्म अलग अलग मार्ग ले सकते हैं, लेकिन असल में क्या है, ईश्वर और मुक्ति ही उनकी प्राप्ति का उद्देश्य है। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की क्या है, सेवा है। आप मनुष्य की सेवा करो, लोगों की भलाई करो, यही आपकी क्या है, ईश्वर की सेवा होगी। मूर्ति पूजा में विश्वास जो है ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन के रूप में वो करते थे, मतलब मूर्ति पूजा वो मानते थे, लेकिन कर्मकांड की अपेक्षा आत्मा पर अधिक बल देते थे। मूर्ति पूजा करो लेकिन कर्मकांडों पे नहीं, आपको उसको क्या है योग, ध्यान और साधना के रूप में देखना है। अगला, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं ने आंदोलन के आधार का निर्माण किया। जो रामकृष्ण आंदोलन बना, आंदोलन के दो उद्देश्य थे। पहला, संन्यास और आध्यात्मिकता के जीवन को समर्पित जो भिक्षु हैं उनका एक समूह बनाओ, और जो भिक्षुओं का क्या कार्य होगा, शिक्षक और श्रमिकों तक वेदांत के सार्वभौमिक संदेश को प्रसारित करना। ये वेदांत की बात कर रहे हैं। ये वेदांत क्या है, वेदांत हमारे यहाँ फिलोसॉफिकल स्कूल हैं 6, उनमें से एक है वेदांत।
जैसे आपने सुना होगा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, योग, ये जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें एक है वेदांत, जिसकी महर्षि व्यास ने क्या की थी, रचना की थी वेदांत की। और इसमें जो है उपनिषदों का जो है फिलॉसफी या हम दर्शन मिलता है। ठीक है, उपनिषदों का दर्शन जो है उसकी इसमें वेदांतों में होती है। तो इसका जो है अभी जो हम कल्चर पढ़ेंगे जब उसमें हम वेदांत और सभी उपनिषद और वेद पुराण सब पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। पर आप इतना जान लीजिए कि वेदांत का मतलब क्या है, उपनिषदों का दर्शन जिसमें मिलता है, उपनिषदों के दर्शन की जहाँ शिक्षा होती है। वेदांत का मतलब वेदों का अंत, जहाँ पे उपनिषद क्या है, उपनिषद वो हैं जो वेदों का सार है। तो उपनिषद क्या है, वेदों का सार, तो उन्हीं का क्या है ये दर्शन है। ठीक है, इनको हम कल्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी आप ये समझ लें कि वेदांत एक्चुअल में क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं, उपनिषदों के दर्शन की बात कर रहे हैं, ये योग की फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। महिला पुरुष बच्चों जाति पंथ या रंग की परवाह किए बिना परोपकारी और धर्मार्थ कार्यों को करना चाहिए। ये रामकृष्ण आंदोलन जो आंदोलन के उद्देश्य हैं उनमें कि आप देखिए, पहले तो प्रचार कीजिए, भिक्षुओं का एक समूह बनाइए और शिक्षक और समझौता तो वेदांतों के संदेश को पहुंचाइए। दूसरा है वेदांत के संदेश तो पहुंचा दिया, अब आता है महिला पुरुष बच्चे जाति पंथ और रंग की परवाह किए बिना परोपकारी और धर्मार्थ कार्य कीजिए, कुछ ऐसे कार्य कीजिए जो लोगों के भले के लिए हों। अब आते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी पे। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, 1862 से 1902 का इनका जीवन काल रहा। जन्म दिवस जो है इनका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। रामकृष्ण के जो संदेश थे, रामकृष्ण परमहंस जी के संदेश जो थे, उनका साधारण भाषा में ये प्रचार प्रसार करते हैं। नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, नव हिंदू धर्म के। विवेकानंद जो हैं के संदेश केंद्र में उपनिषदों और गीता के उपदेश, बौद्ध और यीशु के उदाहरण, रामकृष्ण के कुछ आध्यात्मिक अनुभव स्थित हैं। मतलब जो उनके संदेश में क्या है, उपनिषद और गीता के जो उपदेश हैं, उनकी जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है वो तो है ही। बौद्ध और यीशु के जो जीवन काल के उदाहरण रहे, जो उनको कुछ ऐसी घटनाएं रही, उनका वो उपयोग करते थे अपने संदेश को देने में। और रामकृष्ण परमहंस जी के जो आध्यात्मिक अनुभव थे उनका वो प्रयोग करते थे अपने धर्म के प्रचार में, अपनी शिक्षाओं के प्रचार में। फिर इनके कुछ जो हैं कि ये मनुष्य, इनका जो उद्देश्य था वो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच क्या है, स्वस्थ संतुलन स्थापित करना। जो भौतिकवाद है मतलब जो हमारी सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन और अध्यात्म के बीच में क्या कर रही है, बैलेंस बना रहे हैं कि आपस में बैलेंस होना। तो आप ऐसा है कि आप पूरे अध्यात्म में डूब जाओ, घर की और किसी भी व्यक्ति की किसी की परवाह ना करो, और ना ही आप पूरे सांसारिक रूप से डूब जाओ, लालच उसमें धन की लोलुपता में खो जाओ, सांसारिकता में खो जाओ। सब में एक बैलेंस हो, एक बैलेंस में चलें। परमार्थ जो है इनका कार्य, परमार्थ सेवा, व्यवहार, आध्यात्मिकता और दिन प्रतिदिन के जीवन के बीच की खाई को भरना था इनका जो उद्देश्य था। परमार्थ मतलब सेवा करो, व्यवहार मतलब लोगों से मिलो जुलो, उनसे बातचीत करो, वार्तालाप करो। आध्यात्मिकता मतलब अध्यात्म, भगवान का भजन करो, ये सब। और दिन प्रतिदिन जो भी हमारी जो जीवन में कठिनाइयाँ हैं उनको, या जो भी हमारे कॉन्ट्राडिक्शन है उनको भरो। विवेकानंद मानवतावादी थे। मानवतावादी का मतलब है कि भाई ह्यूमैनिटी पे बात करते थे। उन्होंने कहा हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियाँ, हिंदू धर्म और इस्लाम का क्या है, मिलन ही एकमात्र आशा है। हमारी मातृभूमि मतलब भारत के लिए क्या अच्छा है, अगर हिंदू और धर्म और इस्लाम धर्म मिलके एक साथ कार्य करें, एक साथ प्रगति करें देश की। जातिवाद और गरीबों के शोषण की ये कड़ी निंदा करते हैं, जातिवाद के खिलाफ में। और गरीबों का जो शोषण अमीरों द्वारा हो रहा है, उस समय पे जमींदार वर्ग चल रहा था तो वो उसका निंदा करते हैं। फिर अब रामकृष्ण मिशन के बारे में देखते हैं। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेल्लूर में है। इसके सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रगति व चिंतन के स्थान के साथ प्राचीन भारतीय अध्यात्म का समन्वय है। 1897 कब हो रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1897 में। मुख्यालय कहाँ पे, कोलकाता में, ध्यान रखिए, वेल्लूर में। इनके जो सिद्धांत है उनमें क्या वैज्ञानिक प्रगति की बात हो रही है, और चिंतन के साथ क्या हो रहा है,
प्राचीन जो भारतीय अध्यात्म है उसका मिलन हो रहा है कि भाई वैज्ञानिक प्रगति तो रहेगी, लेकिन हम प्राचीन जो आध्यात्मिक भारतीय जो एक दर्शन है उसको भी हम साथ में लेके एक समन्वय बना के हम चलेंगे। आर्य समाज के विपरीत ये ईश्वर की आराधना के लिए क्या मूर्ति पूजा की उपयोगिता पर जोर देते हैं, उसको महत्व देते हैं। वेदांत का दर्शन एक ईसाई को बेहतर ईसाई और एक हिंदू को बेहतर हिंदू बनाता है। इनकी कहना है कि वेदांत आपके किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि ये इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है। आगे देखते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में होती है, और इसमें जो स्थापना करने में है मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. अल्कॉट, ये दोनों करते हैं। 1882 में मद्रास के अडयार में ये इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थापित करते हैं, भारत में ये स्थापित कर देते हैं। पहले ये कुछ समय तक उसको मुंबई में मतलब 1879 तक वहाँ चलाते हैं कार्यालय को। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? जाति धर्म नर और नारी वर्ण अथवा रंग भेद से रहित मानवता तथा विश्व बंधुत्व का सजीव केंद्र स्थापित करना। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं हो किसी भी प्रकार का, आपस में हम मिलजुल कर रहें, आपस में कोऑर्डिनेशन करें, आपस में अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। यही क्या है? विश्व बंधुत्व है, तो मानवता है, उसी का इन्होंने पहला उद्देश्य था। धर्म दर्शन विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। प्राचीन हिंदू धर्म जोरास्ट्रियनिज्म, ये जो जोरास्ट्रियनिज्म है ये पारसी धर्म है। ये एक ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं, एक ईश्वर है, वही आपको आपका न्याय करेगा, आपके पापों का या जो भी आपने कर्म किए उनका। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान, ये तीनों धर्मों के पुनरुत्थान मतलब है कि उनमें जो भी सुधारात्मक कार्य किए जा सकते वो किए जाएं। ये सिर्फ विज्ञान पे नहीं जा रहे हैं या सिर्फ धर्म पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ दर्शन, तीनों को हम मिला के चलने के लिए ये कर रहे हैं। अब इनके कुछ और उद्देश्य, जैसे आत्मा के पुनर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पुनर्गमन का मतलब है आत्मा अमर है, अमर है तो क्या करेगी? अब कोई व्यक्ति मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या होगा? जो आत्मा है दूसरा शरीर धारण कर लेगी। तो यही इसको ये मतलब मानते हैं कि आत्मा का पुनर्गमन का जो सिद्धांत होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के दो आधार स्तंभ कौन कौन से? एक तो बंधुत्व और एक स्वतंत्रता, कि भाई आपस में बंधुत्व होना चाहिए और एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को फ्रीडम मिलनी चाहिए। 1893 में मैडम ब्लावत्स्की की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट क्या है, इस आंदोलन को पुनर्जीवित करती हैं। ठीक है, और ये एनी बेसेंट 1907 में इस सोसाइटी की क्या बन जाती है? अध्यक्ष बन जाती हैं, क्योंकि अल्कॉट की मृत्यु हो जाती है। किसकी? अल्कॉट, कर्नल अल्कॉट जो है मृत्यु हो जाती है उनकी, तो कौन बन जाता है अध्यक्ष? एनी बेसेंट। अब जो सामान्यतः जो दर्शन परमात्मा के विषय में चर्चा करे वही क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी का दर्शन है, जिसको हम थियोसॉफी कहा जाता है। कोई परमात्मा के विषय में चर्चा करे, उनके बारे में बात करे, तो वही क्या? थियोसॉफी कहा जाता है। जब एनी बेसेंट आई ना इसमें, तो वो गीता और कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण भक्ति उसको लेके आई। इससे क्या हुआ? और लोग इससे जुड़े, अधिक लोग जुड़े, तो फिर ये क्या हो गया? एक हिंदू धार्मिक संस्था के रूप में ये परिवर्तित हो गया बाद में। ये आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम इस पे जो है सोशल अकाउंट पे पहले भी 3 लेक्चर्स डाल चुके हैं, वो तीनों लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडर्न हिस्ट्री की जो है प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सभी लेक्चर्स पुराने देख सकते हैं। धन्यवाद।